हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्क प्लेस बर्नआउट क्या होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सके कि जिससे आप उससे बाहर निकल सके। काफी बार हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आज तो काम पे जाना ही नहीं है या फिर आज काम करने में मजा ही नहीं आता है। अगर ये फीलिंग्स आपको लंबे टाइम तक महसूस हो रही है तो उसको हम वर्क प्लेस बर्नआउट कह सकते हैं। आइए जानते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज एग्जॉशन। आपको बहुत ही थकान लगती है। ऐसा लगता है कि रोज सुबह उठ के अपने आप को घसीट के ऑफिस पे ले जाना पड़ता है। ऑफिस के काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और जब दिन के अंत में आप काम खत्म करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं आगे और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो है एग्जॉशन। सेकेंड थिंग इज डिटैचमेंट। आपको आपके वर्क प्लेस पे किसी के साथ काम करने का मन नहीं होता है, किसी के साथ बात करने का भी मन नहीं होता है। आप हर सोशल इंटरैक्शन से दूर भागते हो। घर पे भी लोगों से बात करने में कतराते हो और ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हो। थर्ड थिंग है लैक ऑफ अकम्पलिशमेंट। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मेरे काम में कुछ भी मजा नहीं आ रहा है या मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी करियर एक हॉल्ट पे है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या मैंने जो काम किया है उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप बर्नआउट से गुजर रहे हो। आइए अब बात करते हैं कि बर्नआउट होता क्यों है। फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपका काम बहुत ही मोनोटोनस है, एक ही एक प्रकार का काम आपको ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है या फिर आप अपने काम में बहुत ही फोकस करना पड़ता है ताकि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सेकेंड थिंग इज अगर आपकी बॉस की आपकी वर्क से क्या एक्सपेक्टेशन है वो अगर डिफाइंड नहीं है तो आपको काम करने में मजा ही नहीं आता है। अगर आपके पास आपके काम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप सही समय पे सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है। अगर आपके पास इनफ मैन पावर नहीं है जिसकी वजह से आपका वर्कलोड दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है तो भी आप बर्नआउट के शिकार हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपके काम में से आपको आपकी फैमिली या सोशल लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है, अगर आप आपकी हॉबीज परस्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो भी आपको बर्नआउट हो सकता है। बर्नआउट एक ऐसी चीज है जब आपको लगता है कि मैं ये सब छोड़ के कहीं पे भाग जाऊं। अगर आप ये बर्नआउट से गुजर रहे हो तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या बर्नआउट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। आपके मोनोटोनस या हैवी वर्क के बीच में ब्रेक लेना, वीकेंड्स पे अपनी इम्पोर्टेंट चीजें पे ध्यान देना, जैसे कि आपकी जो मनपसंद चीजें हैं, डांसिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स या लोगों को मिलना, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दीजिए। हाँ, जानती हूँ कि ये सब करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, बट वर्क और लाइफ बैलेंस करना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ही आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से भी आप बर्नआउट से बच सकते हैं। अगर आप सही मात्रा में स्लीप लीजिए, पानी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए तो ये सब आपको बर्नआउट से बचाने में हेल्प कर सकता है। कुछ ना कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे कि योगा, प्राणायाम या फिर बॉडी रिलैक्सेशन या फिर लोगों से बातें करना, मिलना, वो भी एक प्रकार का रिलैक्सेशन होता है। जब आप रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करते हो तो आप रिचार्ज फील करते हो और फिर आप आपके काम में वापस से जुड़ जाते हो। अगर आप बर्नआउट को फेस कर रहे हो तो सोशल सपोर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना सोशल सपोर्ट आपके बॉस से भी ले सकते हो। आपके सीनियर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आप वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपका काम कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि जब आप बर्नआउट से गुजर सकते हो तो ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है
है कि आपके साथ कुछ हो रहा है और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो ये आपको वीक नहीं बनाता है या इनकेपेबल नहीं बनाता है, बल्कि मदद लेने के लिए सही रिसोर्सेज और सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको सक्षम बनाता है। अगर ये सारी चीज़ करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप बर्नआउट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको आपके साइकियाट्रिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। वो आपको कुछ ऐसे टूल्स सिखा सकते हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो और आपकी लाइफ और वर्क दोनों ही वापस ट्रैक पे ला सकते हो। थैंक यू।